पूरे विश्व में इस वक्त मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। खासकर कि भारत की अगर बात की जाए तो भारत में इस बार गर्मी प्रचंड स्तर पर देखी जाएगी। तो ऐसे में मौसम जिस तरीके से बदला है, बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हाँ, खासकर की बात करें तो बच्चों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। डायरिया, वायरल और साथ ही साथ हैंड फुट माउथ इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में क्या है इसके सिम्टम्स, किस तरीके से करें बचाव? हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर कल्याण बैनर्जी हैं। जी हाँ, डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, जिनको आप सुनना चाहेंगे, जिनके नुस्खे आप जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने नौनिहालों को बचाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर सर। और जिस तरीके से मैंने कहा कि आपको हमारे दर्शक, देश की जनता ये जानना चाहेगी, सुनना चाहेंगी कि कैसे ऐसे बीमारियों के खतरे से बचा जाए। नमस्कार। इस गर्मी में बच्चे लोग ज़्यादा बीमार हो जाता है क्योंकि ताप इतना ज़्यादा होता है जो सहने नहीं सकता है। बच्चे लोग बहुत सॉफ्ट टाइप है ना, तो वो जल्दी बीमार होने का संभावना रहता है। इसमें मोस्टली जो होता है, बहुत बच्चों को आफ्टर हीट एक्सपोज से बहुत हाई फीवर होता है। बहुत सारे बच्चों को डायरिया हो जाता है। बहुत को हैंड माउथ सिम्टम्स भी बहुत का आने लगता है। तो ये सब बीमारी मोस्टली वायरल टाइप ही है। तो इस बीमारी का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। तो इस सब चीज़ का लिए होम्योपैथी दवाई खाने से हैंड फुट माउथ डिजीज़ जो है, जो अल्सरेशन होता है, इरप्शंस होता है, चाहे बहुत को थ्रोट पेन, खाने में तकलीफ, जैसे मुंह का अंदर बहुत अल्सर ज़्यादा हो गया, तो ये सब का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, जो खाने से रिलीफ भी जल्दी होता है। और बच्चा बहुत टाइम होता है ना, स्ट्रॉन्ग दवाई सहने नहीं सकता है, तो बेस्ट सेफेस्ट है होम्योपैथी देना। होम्योपैथी डॉक्टर्स लोग हैंड फुट माउथ डिजीज का बहुत अच्छा से इलाज कर सकते हैं। तो होम्योपैथ को दिखाने से ही सबसे अच्छा होता है। बच्चा ठीक हो जाता है और बीमारी से जल्दी रिकवरी भी होता है। सर, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों ऐसी बीमारियां इस मौसम में बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं? देखिए, चेंज ऑफ सीजन में वेराइटीज़ ऑफ वायरस भी बोलिए, बैक्टीरिया बोलिए, ये सब चीज़ हो जाता है, तो ग्रो करता है, चाहे खूब फास्ट स्प्रेड भी करता है। तो इसीलिए ये सब बीमारी बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ सीजन में, चाहे एक्सट्रीम हीट हुआ, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हुआ, एक्सट्रीम रेन हुआ, तो ये सब में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इफेक्ट में बहुत सारे बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया, चाहे फंगस टाइप चीज़ ग्रो करता है, जिससे ये सब बीमारी जल्दी हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि होम्योपैथी को ले मानते तो बहुत है, लेकिन एक डर भी बना होता है कि होम्योपैथी में लोग कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं और फिर उसको धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा मिथ है या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं? देखिए, ऐसे होम्योपैथिक दवाई से कोई बीमारी नहीं बढ़ता है। हर एक बीमारी का अपना कोर्स होता है। जब बीमारी फुल फॉर्म में है तो उसको टेंडेंसी होता है बढ़ने का। तो जब तक ना होम्योपैथी मेडिसिन का असर आता है तब तक वो नहीं घटता है। अब दवाई देने से ग्रेजुअली आस्ते आस्ते जो भी चीज़ बढ़ता है घटने लगेगा। जैसे बुखार है, धूप लग के, गर्मी लग के हीट स्ट्रोक टाइप हो गया, तो उसमें शुरू में तो बुखार, अब कुछ भी दवाई दो चाहे नहीं दो, देखो तेज़ी से बढ़ रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, अचानक देखेंगे तो ये होम्योपैथी दवाई का इफेक्शन नहीं है। बीमारी का अपना पैटर्न होता है, उसी में वो बढ़ने लगता है। तो दवाई होम्योपैथी खाओ, आस्ते 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 वो ठीक होता है। दवाइयों के साथ कुछ घरेलू नुस्खे आप बताएंगे कि इस मौसम में अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखें? देखिए, पर्टिकुलरली बच्चे लोग को तो अननेसेसरी हीट एक्सपोज नहीं होने दीजिए। बाहर खेलने, धूप में स्पेशली नहीं खेलने दीजिए। फिर उनको टाइमली खाना, टाइमली नहाना ज़रूरी है। जितना संभव शेड में, घर का अंदर रखना ठीक रहता है। फिर पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली पानी देना है। और जैसे बाहर घूम के आया, कुछ हुआ तो कुछ उल्टी हो रहा है कि दस्त हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉल चाहे नींबू पानी फ्रिक्वेंटली देना चाहिए,
तो इसमें बच्चा ठीक रहता है। जी, एक अंतिम सवाल करूंगी सर, क्योंकि एलोपैथी बहुत इजीली एक्सेसिबल है, लोग उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी कर लेते हैं और इलाज भी उससे कराते हैं और ठीक भी होता है। होम्योपैथी के साथ एलोपैथिक एक साथ चल सकती है दवाइयाँ या फिर नहीं चल सकती है? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। एलोपैथी का साथ होम्योपैथी चल सकता है, लेकिन जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसमें एक किस्म का दवाई देना ठीक रहता है। बहुत सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे बहुत को डायबिटीज़ है कि ब्लड प्रेशर है, चाहे कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे बहुत सारे आजकल तो ज़माना है ट्रांसप्लांट कराता है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन लोग को जो इम्यूनोसप्रेस चलता है तो उसका साथ होम्योपैथी भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम में हमारा एडवाइस है एक किस्म का करने से ठीक रहता है, जैसे हाई फीवर हो गया, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, चाहे फुट माउथ डिजीज़ हो गया, तो ये सब का एक किस्म का करना ठीक रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो डॉक्टर कल्याण बैनर्जी को सुना आपने, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन्होंने दी है और ऐसे में इन जानकारियों को आप अपने जीवन में डालिएगा तो बहुत सारी परेशानियों से दूर रहिएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।